मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जिस टॉपिक के मुतालिक आज हम सीखने जा रहे हैं, नए सिरे से पैदाइश या नए सिरे से पैदा होना। हम इस मैसेज को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज हम इस वीडियो में जो पहला हिस्सा होगा, हम उसे खुदा के कलाम में से सीखेंगे, जो खुदा का ला तब्दील ला खता कलाम है, जो बदला नहीं बल्कि ये जिंदगी बदल कर रख देता है। इसमें से हम अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से यूहन्ना की अंजील, उसका 3 बाब, उसकी पहली से 7 आयात जो है, पहली 7 आयात हम खुदा के कलाम में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदावन की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो हज्जब ना कर कि मैंने तुझसे क्या कहा, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद के जिंदा कलाम में हमने देखा कि जो एक नई पैदाइश है, ये मसीही, जो एक मसीही शख्स है, जो मसीही बहन है, मसीही बेटी है, मसीही बेटा है, एक मसीही भाई है, उसके लिए ये जो नई पैदाइश है ये एक बहुत बड़ा अहम जुज़ है। नई पैदाइश के बगैर एक शख्स जो है वो मसीही नहीं कहला सकता। अगर वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ तो वो रूहानी जो जिंदगी है उससे लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। हमने देखा आज के अपने मतन में, अपने जो हमने खुदावंद के कलाम में से विर्द किया, कि एक शख्स जो इस्राएल में एक आला और समाजी और मजहबी इंसान है, जब उसने नई पैदाइश की जरूरत पर सुना तो वो हैरान रह गया। हम देखते हैं कि इसका ये मतलब हुआ, अगर वो इस्राएल में से यहूदियों को जो एक सरदार है वो बड़ा मजहबी था, बड़ा वो आला समाजी वर्कर था, वो तोरा को भी जानता था, इसका यह मतलब हुआ कि जो मजहबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना है, जो बाइबल मुकद्दस को रूटीन में पढ़ना और इसको हिफ्ज करना और इसकी इखलाकी तौर पर अच्छा करने की जो हम कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, जो हम अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, रोजा रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि इससे निजात हासिल नहीं की जा सकती। मेरे अजीजों, एक बातनी तब्दीली जो हमारे अंदर होती है वो रूह कुद्दस के वसीला से होती है। और वो कि वाहिद वसीला है, वो वाहिद रास्ता है रूह कुद्स, जो ये सब कुछ मुमकिन बनाता है, जो ये सब कुछ मुमकिन करता है। मेरे अजीजों, कुछ लोग नेक कामों को अपनी निजात के तौर पर लेते हैं। जो लोग आसमान की बादशाही के वारिस बनना चाहते हैं, जो आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं, उनको ये बात ज़हन-नशीन कर लेनी चाहिए, उन्हें अपने माइंड में ये बात बैठा लेनी चाहिए कि यीशु अल मसीह के बगैर वो आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। वो नई पैदाइश के बगैर उनकी जो आसमान की बादशाही में दाखला है वो मुमकिन नहीं। मेरे अजीजों,
जो आयत हमने खुदा के कलाम में से पढ़ी, यहाँ एक हमने यहूदियों के एक सरदार को देखा। वो एक यहूदियों के सरदार को जाहिर करती है। वो तोरा पर भी ये अमल करने वाला था। वो यहूदियों का एक मुमताज रहनुमा था। वो एक अजीम रहनुमा था। हम देखते हैं कि वो रात के वक्त खुदा यीशु मसीह के पास आता है। हम देखते हैं कि उसके इस अमल से हम देखते हैं कि वो इतना दलेर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो रात के वक्त खुदा यीशु मसीह के पास आता है। हो सकता है कि वो लोगों से डरता हो, उसके जहन में ये बात आती हो कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे कि ये इतना फाजिल आलम पढ़ा लिखा शख्स है, ये किसके पास जाता है। मेरे अजीजों, हो सकता है कि हमारा जो ताल्लुक किसी भी मजहब से है, किसी भी फिरके से है, किसी भी कौम से है, किसी भी नस्ल से है, हम भी हो सकता है लोगों से डरते हो सकता है हम लोगों से घबराते हो कि अगर हम खुदा के घर में जाएंगे, चर्च में जाएंगे, खुदा के लोगों के पास जाएंगे जो खुदा यीशु मसीह के खून खरीदे हैं, तो लोग जो हमारी कौम के, हमारे मजहब के, हमारे जो फिरके हैं, उनके लोग क्या सोचेंगे कि ये किधर जा रहा है। वो घबरा जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इधर देखें तो मेरे अजीजों, यहाँ जो निकोदेमुस था वो भी ऐसा है। वो भी घबराया हुआ था। हम देखते हैं कि वो भी यहूदियों का एक सरदार था। वो रात के वक्त खुदा यीशु मसीह के पास आता है। लेकिन अगर आप निजात को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप नए सिरे से पैदा होना चाहते हैं, अगर आप आसमान की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं, तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि निजात सिर्फ और सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही दे सकता। इस मतन में हम एक और बात देखते हैं कि जो निकोदेमुस खुदा यीशु मसीह के पास आता है, तो वो इस बात को जान चुका था कि ये जो नई पैदाइश है, ये मैं खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही हासिल कर सकता हूँ। जो आसमान की बादशाही है, मैं उसको खुदा यीशु मसीह के वसीला से ही हासिल कर सकता हूँ। क्योंकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि रास्ता मैं, वो ऐसा रास्ता है जिसमें से गुजर कर हम आसमान की बादशाही में जा सकते हैं। मेरे अजीजों, ये देखें, इसमें हमने देखा कि जो निकोदेमुस था उसको यकीन हो गया था कि अगरचा वो मजहबी था, अगरचा वो समाजी वर्कर था, लेकिन वो फिर भी सच्चाई को जानने के लिए रब्बाना खुदा यीशु मसीह के पास आता है। वो खुदा यीशु मसीह के पास सच्चाई को जानने आता है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में लिखा है, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो अपने आप को खुदा यीशु मसीह के पास लाया। मेरे अजीजों, अगर हम भी अपने अंदर जो मजहबी लिबास को जो ओढ़े हुए हैं, उसे एक तरफ रखने की जरूरत है। उस लबादे को जो हमने ओढ़ा हुआ है, उसे एक तरफ रखने की जरूरत है। अपने आप को ऊंचे जो ओहदे हैं, उनमें से नीचे लाने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, जब हम उन ओहदों से, उन लबादों को उतार कर रखेंगे, उन ओहदों से नीचे आएंगे, तो मेरे अजीजों यकीन जाने के कितना दायमी फायदा हासिल होगा जब हम खुदा यीशु मसीह के पास सच्चे दिल से आ जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि जो पहला पॉइंट मैंने पहले आपको बताया था कि इस सरमन को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जो पहला जो इसका पॉइंट है, हम उस पर गौर करेंगे। पहला जो पॉइंट है कि खुदा की बादशाही में जाने के लिए जरूरी काबिलियत। खुदा की बादशाही में जाने के लिए जरूरी काबिलियत, कि ऐसी कौन सी काबिलियत, अहलियत हम में होनी चाहिए कि जिसकी बदौलत हम खुदा की बादशाही में जाने के काबिल बनते हैं। ऐसी कौन सी अहलियत, ऐसी कौन सी काबिलियत हमारे अंदर होगी
کہ جس سے ہم نئی پیدائش کو حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزوں، یسوع اس پر بڑے واضح طور پر ظاہر کرتا ہے جب وہ خدا یسوع المسیح کے پاس آتا ہے۔ اس کو ایک نئی پیدائش کے تجربے کی ضرورت تھی، اس لیے وہ خدا یسوع المسیح کے پاس آتا ہے۔ جب ہم خدا یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بن سکیں۔ میرے عزیزوں، نئی پیدائش سے یسوع مسیح ہمیں ایک نیا مخلوق بناتا ہے۔ یسوع المسیح کے وسیلہ سے ہم ایک نئے مخلوق بنتے ہیں۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو یسوع المسیح کے دیے گئے کفارہ پر ایمان لانے سے آتی ہے، جو اس نے کوہ کلوری پر ہمارے لیے کفارہ دیا، جو اس نے اپنی جان کو ہمارے لیے قربان کر دیا، یہ اس پر ایمان لانے سے یہ وقوع پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نئی پیدائش کو حاصل کریں تو میرے عزیزوں، کوہ کلوری پر خدا یسوع المسیح نے آپ کے لیے میرے لیے کفارہ دیا، وہ ہماری خاطر فسح کا بڑا بنا۔ میرے عزیزوں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس میں خدا کا روح جو ہے وہ ایک عظیم کام کرتا ہے۔ جب خدا کا روح ہم میں آ جاتا ہے، ہم میں بس جاتا ہے، تو ہم موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں، ہم اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جاتے ہیں۔ تب دنیا کی محبت خدا کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے، غرور عاجزی میں تبدیل ہو جاتا ہے، جنگ جو ہے وہ صلح میں تبدیل ہو جاتی ہے، نفرت، حسد اور غصہ اور بغض یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے جب ہم خدا یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جب خدا ان کا روح ہم میں بس جاتا ہے۔ پھر ہم عاجز ہو جاتے ہیں، ہم میں حسد نہیں رہتا، ہم حلیم ہو جاتے ہیں، فروتن ہو جاتے ہیں، ہم دوسروں سے انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم غصہ نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے جب خدا کا روح ہم میں بس جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی تبدیلی ہے، یہ ایک ایسا جو تبدیل ہونا ہے، یہ تب ممکن ہوتا ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، خدا یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں اور خدا کا جو روح ہے وہ ہم میں بس جاتا ہے۔ جب ہم نئی پیدائش حاصل کر دیتے ہیں تو جو شیطانی فطرت کا ذہن ہوتا ہے میرے عزیزوں، وہ مسیح یسوع کی فطرت والے ذہن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جو برے خیالات ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، وہ جب ہم خدا یسوع المسیح کے پاس آتے ہیں، نئی پیدائش کے تجربے کو حاصل کرتے ہیں، تو ہمارا جو ذہن ہے وہ بدل جاتا ہے۔ کیونکہ خدا نے جب انسان کو پیدا کیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا۔ انسان اصل میں مقدس اور راست باز تھا، پھر جب اس دنیا میں گناہ آیا، انسان بدحال ہو گیا۔ آدم کے گناہ کے بعد اس کی نسل سے جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ گناہ میں پیدا ہوا، سب کے سب جہنم کے وارث ہو گئے۔ لہذا جو بھی بچہ آدم کی نسل سے پیدا ہوتا ہے اس کو نئی پیدائش کے تجربے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے لازم ہے کہ ہم نئے سرے سے پیدا ہوں۔ نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے آپ کو خدا یسوع المسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ خواہ آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، خواہ آپ کا تعلق کسی بھی قوم سے ہے، کسی بھی قبیلے سے ہے، کسی بھی ڈینومینیشن سے ہے، میرے عزیزوں، نجات صرف خدا یسوع المسیح کے پاس آنے سے ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسی بہت سی سرگرمیاں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، بہت ایسے کام جو ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ نئی پیدائش کے متبادل ہے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم آسمان کی بادشاہی کے اہل ہیں۔ ہم بہت سے ایسے کام آج ہم دیکھیں گے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو ہم خداوند کی بادشاہی کے اہل ہوں گے، اس کے وارث ہو جائیں گے، اس کی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ مثلاً وہ کون سے کام ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چرچ میں باقاعدگی سے جائیں گے، اگر ہم چرچ میں ریگولر جائیں گے،
अगर हम अपने चर्च में अपनी जो अटेंडेंस है उसे अच्छा बनाएंगे तो हो सकता है हम खुदा की बादशाही के वारिस बन जाए, हो सकता है हम खुदा के पास चले जाएं। ये एक ऐसी सरगर्मी है जो हम अपने ज़हनों में अपने अंदर रखे बैठे हैं कि अगर हम चर्च रेगुलर जाएंगे तो हम आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएंगे। दूसरी बात जो हम समझ बैठे हैं कि ये भी शायद नए सिरे की पैदाइश के मुतबादिल है, वो क्या है कि किसी चर्च का रुकन या रहनुमा होना, कि अगर हम किसी बड़े चर्च के अगर रुकन हैं, उसके मेंबर हैं, हमने बड़े चर्च के जिसमें लाखों की तादाद में कांग्रेगेशन है, अगर हम उस चर्च के मेंबर हैं तो शायद हम सोचते हो कि हम यकीनन खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। अगर हम बड़े चर्च के रहनुमा बन जाते हैं तो हो सकता है हम सोचते हो कि हम खुदा उनकी बादशाही में जा सकते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं, हम समझते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस को डेली पढ़ने से हम खुदा के बादशाही में जा सकते हैं। हो सकता है हम समझते हो कि हम अखलाकियात के बड़े माहिर हैं, हम बड़े इसमें बड़े सरगर्म हैं, हमारी जो अखलाकियात जो है उसके जो दर्स है लोग देते हैं, वाह ये कैसा शख्स है, ये कितना अच्छा है। मेरे अजीजों, कुछ लोग इस गलत फहमी में भी होते हैं कि हम अशायर बानी में हिस्सा लेकर भी खुदा उनकी बादशाही के फर्जंद बन सकते हैं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे अजीजों जो हम सोचते और समझते हैं कि हो सकता है ये नए सिरे की पैदाइश के मुतबादिल हो, अगर हम ये अमल या फेल करेंगे तो हम खुदा की बादशाही में जा सकते हैं। हो सकता है खुदा यीशु मसीह हमें ऐसे कबूल कर ले। ये बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है, ये सरगर्मियां हैं जो हम अपने अंदर डुबाए बैठे हैं, समझते हैं, हम गलत फहमी में रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं, हम रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। ये सब चीजें नई पैदाइश की जगह नहीं ले सकती, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नई पैदाइश पानी और रूह से है। मेरे अजीजों, जब निकोदेमुस खुदा के पास आता है तो रब्बाना खुदा यीशु मसीह जानते हैं कि इसे किस चीज की जरूरत है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा नई पैदाइश पानी और रूह से ही मुमकिन है। खुदावन का जो कलाम है, इसका मुवाजना जो है, इसका कंपैरिजन हम पानी से करते हैं, क्योंकि जो पानी है वो साफ करता है और खुदावन का जो कलाम है वो गुनाहों से धोता है। मेरे अजीजों, अगर आप भी इस बात को समझते हैं कि हम अखलाकियात के बड़े माहिर हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारी आदत जो है वो बहुत अच्छी है, हम तो डेली बाइबल पढ़ते हैं, हम तो बड़े चर्च के मेंबर हैं, हम बड़े चर्च के रहनुमा हैं, हमारी जो ड्यूटी है वो चर्च में बड़ी आला है, हम बड़ा अच्छा काम चर्च में अंजाम दे रहे हैं, हम तो दयाकी भी देते हैं, हम तो चर्च में खाने भी लाते हैं, हम तो जो मजहबी रसूमात है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। तो मेरे अजीजों, आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए तो ये सब कुछ बेकार, आप गलती पर। निकोदेमुस की तरह आपको खुदा यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। निकोदेमुस की तरह जो बड़ा एक रहनुमा था, मजहबी रहनुमा था, उनका एक सरदार था, उसे भी देखे नई पैदाइश की जरूरत है। अगर हम बड़े पढ़े लिखे हैं, अगर हम बड़े काबिल फाजिल हैं, अगर हमारी जॉब बहुत अच्छी है, हमारे पास बहुत सा नॉलेज है, हमें कोई अच्छी पोस्ट मिल गई है, तो मेरे अजीजों, ये सब कुछ आपको आसमान की बादशाही में लेकर नहीं जा सकता। इसके लिए जरूरी है कि नए सिरे की जो पैदाइश है आप उसके तजर्बे को हासिल करें। हम अपने नाम के साथ मसीह तो लिख लेते हैं, लेकिन हम नए सिरे से अगर पैदा नहीं हुए तो हमें अपने नाम के आगे मसीह लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मसीह का मतलब है मसा किया। अगर हम मसा किए हुए नहीं हैं तो हमें लिखने का कोई हक नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आप नई पैदाइश को हासिल करें, आप नए सिरे से पैदा हो,
تو میرے عزیزوں خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ وہی وہ واحد راستہ ہے جو آسمان کی بادشاہی میں آپ کو لے کر جا سکتا ہے۔ وہی وہ واحد راستہ ہے، اس کے وسیلہ سے ہی ہم خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہی آسمان کی بادشاہی میں جا سکتے ہیں۔ جو خدا کا روح ہے وہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، ہمیں مائل کرتا ہے تاکہ ہم خدا یسوع مسیح کی جو کفارہ اس نے ہمیں ہمارے لیے دیا اس کو جان سکیں، اس پر ایمان لا سکیں تاکہ ہم بچ سکیں۔ خدا آپ کو ساتھ